प्रत्येक मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। क्यों? ये मृत्यु लोक है। सावधान रहना ही साधना है। मेरे द्वारा ऐसा कोई काम न हो जावे जो शास्त्र और संत ने मना किया है। अगर थोड़ी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये कथा, ये मंदिर, ये तीर्थ, ये साधु संत महापुरुष हमें सावधान करने के लिए ही आते हैं। इस संसार में आए हो, थोड़ी भी असावधानी अगर रखी तो खतरा हो सकता है। असावधान जो रहेगा झूठ बोल देगा, सावधान रहेगा झूठ नहीं बोलेगा। यही तो साधना है। हम घंटों माला फेरेंगे, जाप करेंगे, ध्यान करेंगे और उठने के बाद अगर झूठ बोल दिया तो क्या फायदा? चाहे माला ना जपो, चाहे ध्यान ना करो, झूठ मत बोलो। जो सावधान रहेगा झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, निंदा नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, नशा नहीं करेगा, किसी को धोखा नहीं देगा, किसी का अनादर नहीं करेगा। यही तो तपस्या है। राजा को कह रहे हैं परीक्षित जी को, तुमने सावधानी नहीं रखी, ऋषि के गले में सांप डाल दिया। अरे ऋषि के गले में माला डाले कि सांप डाले? असावधान, असावधानी में गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, सवेरे से शाम तक मैंने कहीं गलती तो नहीं की, कहीं मेरे से भूल तो नहीं हुई, मैं किसी को झूठ तो नहीं बोला, मैंने किसी की निंदा तो नहीं की। इतना ध्यान रख लो। ये सबसे बड़ी पूजा, ये सबसे बड़ा पाठ। सावधान रहो, नजर रखो अपने आप पे। मेरी आंख क्या देख रही है, मेरे कान क्या सुन रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बैठा कहां हूं। सावधान। सावधानी पूर्वक जितना जीवन हम बिताएंगे वही सार्थक है। और असावधानी पूर्वक 100 साल भी जिंदे रहे कोई फायदा नहीं। अनजाने में ये दिन ऐसे बीतते जाएंगे असावधानी में। और सावधानी पूर्वक थोड़ा भी समय होगा तो हम उसको काम में लेंगे। राजा परीक्षित को 7 दिन बचे थे, सावधानी पूर्वक उसने 7 दिन का सदुपयोग किया और सदगति मिल गई। जितना समय हमारा अच्छे काम में बीतता है वही सार्थक है, बाकी तो सब बर्बाद है, बेकार गया। क्योंकि भगवान जी ये थोड़ी पूछेंगे आपने कितना धन कमाया, आपके घर में कितना सोना चांदी है, आपके घर में कितनी गाड़ियां हैं, आपके घर में कितना ट्रैक्टर है, आपके मकान कितने हैं। भगवान जी ये हिसाब किताब नहीं लेगा। भगवान जी क्या पूछेंगे? कितनी भागवत जी सुनी, कितना पाठ किया, कितना नाम स्मरण किया, तुमने कितना पुण्य के काम किए, तुमने समाज में जनता के बीच में कौन कौन से अच्छे काम किए, वो बताइए। इसलिए संतों ने कहा है, सुख की घड़ी सत्संग की, बाकी की बर्बाद। सब बर्बाद हो गए। और राजा परीक्षित भी महसूस कर रहे हैं कि मैंने इतनी उम्र राजपाट, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, हाथी घोड़े में बर्बाद कर दी। वो तो 7 दिन का समय मिला और सच्चे संत सदगुरु की शरण में आकर के बैठ गए।